Hey everyone, welcome back to my YouTube channel AP Classes, and today we will discuss about here already written, that is electricity, and this video is part 2. So in this video lecture we will discuss about the current formulas, SI units and measure, and also the potential difference. And then after this, the second slide, in the second slide we will discuss about the voltmeter and ammeter, what are the difference between this. So let's start without wasting your valuable time. So now let's start. So what is current? Current क्या है? Okay, what is current? The current is flow of electron. करेक्ट है? देखिए, अगर किसी चीज में कोई भी चीज फ्लो हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं धारा। ठीक है, कोई चीज कंटिन्यू चल रहा है, पानी का धारा, दूध का धारा, इंग्लिश स्पीकिंग कोई कर रहा है तो इंग्लिश स्पीकिंग का धारा। तो उसी तरह से व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से, है ना, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, व्हाट एवर कंडक्टर विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके जरिए चाहे बहुत सारी चीज मतलब कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन है या फिर चार्ज जब फ्लो कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, और इसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन पे पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आप बोल देना कि दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज is called electric current. Okay, and which is flow through the conductor. Clear हो गया? Now the what is the SI unit and so many more. So now we can discuss about this here. तो इलेक्ट्रिक करंट किससे, तो इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंबल नेम है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम। इसको टेक्निकली या मैं बोलूं कि साइंटिफिक में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एसआई यूनिट एमीटर। करंट को किस चीज में मापते हैं? एमीटर से मापते हैं। किस चीज में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। तो इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है। मतलब कोई बोलेगा कि हम इलेक्ट्रिक करंट को किस चीज में मापते हैं, तो उसको हम एम्पियर मापते हैं। मतलब करंट को मापने के लिए हम एम्पियर एम्पियर में एसआई यूनिट इसका देते हैं। और किस चीज से मापते हैं? तो एमीटर से मापते हैं। ओके, एंड नाउ एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि भाई एक एम्पियर में कितना चार्ज होता है ना? एक एम्पियर करंट है तो उसमें कितना चार्ज है? तो एक एम्पियर में 1 कूलम्ब चार्ज होता है। ओके, अब 1 कूलम्ब कितना चार्ज होता है? तो 1 कूलम्ब में इतना 6.25 इंटू 10 की पावर 18 पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट, या इसे ही 1 कूलम्ब चार्ज, या उसे 1 एम्पियर करंट कहते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सिंपल तरीके से पहले समझ लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज कहते हैं या फिर हम वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज को नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये क्या चीज होता है। देखिए, सिंपल तरीके से पहले समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपके सामने 1 यूनिट चार्ज है, तो उस 1 यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको ट्रेवल कराया गया, पहुंचाया गया, तो उसको कौन लेके गया? वोल्टेज लेके गया। तो चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो एक चार्ज से जब दूसरे जगह तक लेके गया, है ना, ये दिए हुए टाइम में, और उससे कोई काम कराया गया, तो उसे बोलते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या करता है? एक्चुअली चार्ज को आगे की ओर पुश करने का काम करता है। तो एग्जैक्टली यही क्या होता है? द वर्क डन टू मूव द 1 यूनिट चार्ज बिटवीन द 1 पॉइंट, ओके, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब एक कोई चार्ज है 1 यूनिट चार्ज को दूसरे पॉइंट तक लेके गया और कोई काम कराया गया, तो उसको पुश करके ले गया ना, तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसे ही हम वोल्टेज कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे आएगा कि वोल्टेज का क्या काम होता है, वोल्टेज क्या होता है, आप इजिली समझ चुके हो। अब यहाँ पे समझते हैं वोल्टेज को हम इसको सिंबल नेम में हम V से डिनोट करेंगे, और वर्क मतलब होता है वर्क करने के लिए, Q मतलब होता है चार्ज। तो अगर मैं आप चाहो तो ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, V इक्वल टू वर्क अपॉन में Q, या आप ये बोलते हैं V इक्वल टू जूल। जूल होता है वर्क का एसआई यूनिट होता है, और कूलम मतलब चार्ज। चार्ज जो होता है कूलम में मेजर किया जाता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। देयर इज नो डिफरेंट आई थिंक, और देयर इज नो एनी कंफ्यूजन। ओके, अब यहाँ समझते हैं कि इसका एस यूनिट क्या होता है। तो वोल्टेज का एस यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर इन वोल्ट मीटर। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज में मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर में। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ओके, तो समझते हैं इसको जरा ध्यान से एकदम, बिकॉज दिस क्वेश्चन एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम, सो प्लीज कीप इन माइंड। ओके, सो व्हाट इज दिस? तो वोल्ट मीटर जनरली समझते हैं। देखो भाई, वोल्ट मीटर क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, वोल्ट। तो वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज को नापता है। तो इट्स मेजर्स द वोल्टेज, नो प्रॉब्लम। एसआई यूनिट होता है वोल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
connected in parallel. I will explain here, don't worry, just wait and watch. The connected in parallel कैसे होता है ये भी समझाऊंगा. It has low high resistance. इसके पास हाई रेसिस्टेंस का मतलब वोल्टेज ज्यादा हो तो रोकने की कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर. उसके अंदर सिंबल नेम भी होता है. देयर इज नो कंफ्यूजन, इट्स अ वेरी सिंपल. ओके ओके. एंड व्हाट इज मीटर? एम मीटर भाई क्या करता है? ये करंट को नापता है. किसी वायर के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कितना करंट आ रहा है, वो मेजर करता है एम मीटर. और कितना प्रेशर आ रहा है ना, कितना उधर से दबाव आ रहा है, वो नापता है एम मीटर. सिंपल है, क्योंकि कितना वोल्टेज आ रहा है वो एम मीटर वोल्ट मीटर, कितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कितने उसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, वो एम मीटर. क्लियर हो गया? ओके. इसका ऐसा यूनिट होता है एम मीटर, एम्पियर. आई एम सॉरी. तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है और मेजर करते हैं हम एम मीटर से. कनेक्टेड इन सीरीज, ये कनेक्शन जो होता है ये सीरीज में होता है. कैसे होता है? आई विल एक्सप्लेन हियर. ओके. एंड इट हैज वेरी लो रेसिस्टेंस. इसके पास जो होता है बहुत कम रेसिस्टेंस होता है. उसके बाद में सिंबल नेम ए होता है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग कि कैसे ये कनेक्टेड इन पैरेलल होता है एंड कैसे ये सीरीज में कनेक्टेड होता है. समझते हैं, जरा ध्यान समझना. तो देखिए कैसे पैरेलल कनेक्शन होता है वो समझाता हूँ. देखिए ये कैसे होता है. जैसे मान लो एक ये पॉइंट है, एक रेसिस्टेंस, ठीक है, ओके. दूसरा एक ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा. ओके. अब इसको कनेक्शन ऐसे रहेगा, ये ऐसे होगा, ये भी ऐसा होगा, ये भी ऐसे होगा, ठीक है. इसका कनेक्शन ऐसे ऐसे, फिर ये भी ऐसे ऐसे, और यहां से हम इसको कनेक्शन दे देंगे. ठीक है, ऐसे ये कनेक्टेड हो गया. ठीक है. अब यहाँ पर मैं कोई कनेक्शन इलेक्ट्रिक सप्लाई दूंगा. अब बताओ आपकी वोल्ट मीटर कहाँ लगेगा? इसे वोल्ट मीटर, बिकॉज ये रिटर्न कि ये पैरेलल में होता है, तो पैरेलल कनेक्शन कहाँ पे देंगे? तो हम या तो वोल्ट मीटर को हम यहाँ पर लगाएंगे. ठीक है, यहाँ पर वोल्ट मीटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे. और इसका एडवांटेज क्या होता है ये भी समझाता हूँ. देखो मान लो यहाँ की सप्लाई, मान लो ये कोई बल्ब खराब हो गया तो बाकी वाला काम करेगा. ये डैमेज हो गया तो अदर्स विल वर्क. ठीक है, ये अगर खराब हो गया तो दूसरा काम करेगा. तो दिस इज हाउ, दिस इज वेरी बेनिफिशियल एंड नाउ एंड वेरी एडवांटेज फॉर अस. ठीक है. एंड नाउ what are the difference between this, the ammeter, and how it is connected in series, उस चीज को हम समझते हैं. तो देखो सीरीज में कैसे भाई, एक ये रेसिस्टेंट बन गया, एक अप्लायंसेस यहाँ पे यूज हुआ, मान लो एक और आगे गया, फिर एक और आगे गया. अब ये कैसे काम करता है समझना ध्यान से एकदम से. ठीक है. अब मान लो हमने एक सप्लाई दे दिया है ना, यहाँ पे एक सप्लाई, ठीक है, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है. अब एक बात बताओ कि यहाँ पर हम एम मीटर को कहाँ पे लगाएंगे? तो एम मीटर ऑलरेडी रिटर्न हियर कि ये सीरीज में होता है, तो इट मींस हम एम मीटर को यहाँ पे लगाएंगे. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ तक ये ऐसे लगा देंगे. ठीक है, ये यहाँ पे लग गया. अब जैसे मान के चलते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, और पहले यूज होता था, अब शायद ही यूज होता है, पर कहीं कहीं यूज होता है, ज्यादातर इसका यूज नहीं होता है. कैसे समझते हैं? मान लीजिए एक अप्लायंस है, यहाँ से सप्लाई जा रही है और ये खराब हो गया, तो आगे की सप्लाई पूरा डिस्कनेक्ट हो गया, आगे का काम नहीं करेगा. ठीक है, जैसा कि फ्यूज में यूज किया जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से इसका कनेक्शन जो होता है वो सीरीज में आता है. तो पेपर में पूछेगा कि भाई इन दोनों को आप एक्सप्लेन कीजिए कि कनेक्टेड जो होता है ये सीरीज में होता है और ये पैरेलल में होता है, कैसे और कैसे ये बेनिफिशियल होता है. तो इसका तो बारे में मैंने बता दिया. और अब इसका यूज कहाँ? पहले के जमाने में जैसे जो बैटरी डाल करके है ना, जो टर्च जो होता था उसमें इसका कनेक्शन होता था. एक बैटरी डैमेज तो बाकी काम नहीं करता था. आज भी कई जगह है और जहाँ पे आप बैटरी डाल करके आप यूज सेल डालते, एक दो तीन चार जितने भी सेल डाल करके, और बैटरी में कोई एक भी सेल अगर डैमेज हो गया तो बाकी का काम करना बंद कर देता है. लेकिन अगर इसके अंदर की बात किया जाए, अगर एक डैमेज हो गया तो बाकी तो काम करेंगे ना. तो दिस इज हाउ बिटवीन डिफरेंस बिटवीन दिस. ओके, सो कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए जय हिंद.